आपका प्रश्न है कि मैं जिस आध्यात्मिक मार्ग में जा रहा हूँ या गति कर रहा हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, दो रास्ता होता है, कल मैं बता रहा था। एक है कि सांख्य मार्ग। सांख्य मार्ग मतलब ज्ञान मार्ग। दूसरा है कर्म मार्ग। और इसी मार्ग से 4 मार्ग निकला है श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार। 4 योग बताए गए, कर्म योग, उसके बाद राजयोग, उसके बाद ज्ञान योग और उसके बाद बताया गया भक्ति योग। इन योगों का लक्ष्य क्या है? यूनियन विद द गॉड थ्रू योर एक्शन इज कॉल्ड कर्म योगा। यूनियन विद द गॉड और दैट सुपर यूनिवर्सल एनर्जी थ्रू योर mana, and it starts as Raja Yoga. The base is meditation, and for meditation you practice near about Ashtanga Yoga, 8 limbs of yoga: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi, etc. Another path is Jnana Yoga, and thus Jnana Yoga is called Sankhya Yoga. And the last one is a very important part, is called Bhakti Yoga. Jnana Yoga means union with Lord Ishwar by your wisdom, knowledge. Bhakti Yoga, union with the God by emotional upliftment. 4 मार्ग भाग किया गया है। एक्चुअली है 2 मार्ग। न अन्य पंथा विद्यते अयनाय, और कोई मार्ग नहीं है, ऐसा बताया गया शास्त्र में। अब बोलोगे 2 मार्ग को 4 मार्ग में क्यों भाग किया गया? ऑल्टरनेटली तो भक्ति। अब फिर प्रश्न आएगा कि भक्ति माने क्या? अब नारद भक्ति सूत्र में जाना पड़ेगा। नारद भक्ति सूत्र में कहता है परम प्रेम रूपाच, प्रेम का जो टॉप मॉडल है, मतलब ऊपर, वो भक्ति है, परम प्रेम रूपाच। फिर प्रेम कैसे बनेगा? तो स्नेह, श्रद्धा, विश्वास, श्रद्धा विश्वास रूपिणे बताया गया। तो ये तो बहुत बड़ा एलाब्रेशन विषय है, इतना हमारे दिमाग में घुसेगा नहीं। हम लोग तो संसार के कीड़े मकोड़े हैं, और ये आप जो हायर लेवल का बात करते हो, मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं जो इस जन्म में आया धरती में, और जो लक्ष्य लेके, और स्पेशली व्हेन यू आर इन मकर राशि, तो मकर राशि के लिए कौन सा मार्ग अच्छा है? क्या मकर राशि वाले ज्ञान योग के लिए जन्म हुए हैं? मकर राशि ज्ञान योग के लिए जनरली जन्म नहीं हुआ है। अगर लग्न मीन का या धनु का मिल जाए तो पॉसिबल है। मकर राशि जन्म हुआ है केवल और केवल कर्म योग के लिए। कर्म योगैक निष्ठाम, बिना कर्म में मुक्ति नहीं मिलेगा। तो बोले हम तो हर दिन काम करते हैं, इतना काम करते हैं, तो मुक्ति मिल जाना चाहिए। अच्छा, आपको राजयोग के लिए डेली 2 घंटा आसन करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, और फिर क्या क्या सारा विधान है, शरीर शुद्धिकरण और वगैरह, नेति धोती वस्ती कपाल भाती। इतना टाइम किसके पास है गुरुजी? इधर पैसा कमाने के लिए टाइम नहीं है। आप बोलते हो आसन प्राणायाम करो, ध्यान करो, एनिमा लो, नेति धोती करो। उसके लिए तो घर द्वार छोड़ के बाबा बनना पड़ेगा, किसी आश्रम में रहना पड़ेगा, किसी गुरु के सानिध्य में रहना पड़ेगा, तभी जाके अष्टांग योग सिद्धि होगा। वो गुरु जिसके पास सिद्धि है, जो डेली करता है, वही करेगा। वो तो पॉसिबल नहीं है कलयुग में। दूसरा बोले कि चलो ज्ञान योग, तो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। ये तो किताबी ज्ञान, तो किताबी ज्ञान का मूल्य कुछ भी नहीं है। पढ़ लिया, बहुत बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं, ज्ञान कांड वाले हैं, पढ़ लेते हैं ज्ञान कांड वाले एकदम। ईशावास्य उपनिषद से लेके जितने सारे बड़े बड़े ब्रह्मसूत्र, ये नाम भी आप कभी ज़िंदगी में नहीं सुने होंगे, क्या क्या सब बोल रहे हैं। मांडुक्य, घेरंड, ये जितने सारे नाम। अब उसके लिए तो ज़िंदगी चाहिए कि आपका बैकग्राउंड गुरुकुलीय हो, संस्कृत वाला हो। इंग्लिश टेक्स्ट लेके भी पढ़ेंगे तो भी समझना बाहर हो जाता है।
तीसरा हो गया भक्ति योग। भक्ति तो होने वाला चीज़ है, उसके लिए भी टाइम चाहिए। गिनी मुर्दुंग बजाओ, भगवान को नाम बुलाओ 2-2 घंटा, भोलेनाथ शिव शंभू करो, तीर्थाटन करो और भजन कीर्तन चिंतन मनन वो सब करो, उसके लिए टाइम चाहिए। बट कलयुग में कर्म के साथ ईश्वर में मर्ज विद द यूनिवर्स, द इजी पाथ इज कर्म योगा। और खास कलयुग के लिए, जब कलयुग शुरू हो रहा था, कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन को उपदेश करते हैं कि कर्म योगैक निष्ठाम, कर्म करने से आपको आपके जीवन में मार्ग मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगा, ईश्वर प्राप्ति हो जाएगा, ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगा, या जो आपके जो इस जन्म का जो प्रमुख तत्व है जिसके लिए धरती में आए हो वो हो जाएगा। तो बोले कौन सा कर्म, कैसा कर्म करेंगे तो मुक्ति मिलेगा? तो ये बड़ा गहन विषय हो गया। फिर उसमें आगे चल के श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कर्म विकर्म अकर्म, कितना सारा डेफिनेशन। तो गीता का पहला अध्याय से लेके 7वां अध्याय तक हर मकर राशि वालों को, नॉट ओनली मकर, बाकी लोगों को जो इसको कर्मयोग समझना है, गीता टेक्स्ट इज़ द ओनली टेक्स्ट जहाँ पर कर्मयोग को डिटेली बताया गया। और इसको समझना के लिए एक ही लाइन में बता दिया गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में आपका अधिकार है, फल में कोई अधिकार। पूजा कर सकते हो, पैसा है पूजा कर सकते हो, पंडित लगा सकते हो, 8-10 हम जैसे सभी पंडितों को लगा के चलो पूजा करो बोल सकते हो, लेकिन फल क्या होगा ना पंडित के हाथ में है ना आपके हाथ में है। इसलिए बोले कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपको कर्म में अधिकार है, फल में कोई अधिकार नहीं है, फल अपने आप मिलेगा। इसलिए फल का आशा छोड़ प्यारे, कर्म किए चलते चल, दिस इज कॉल्ड कर्म योगा। बस इतना ही तो हम कर लेंगे, फिर फल आशा नहीं करना है, काम करना है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, इससे आगे और थोड़ा है। ये तो थ्योरी हो गया कि हर दिन मेरा फल का आशा नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ। अरे महाराज, जिसको पैसा कमाना नहीं है काम क्यों करेगा? ये पंडित लोग पूजा करने आया, इनको बोल दो कि पैसा नहीं मिलेगा, चलो पूजा करने, दूसरा दिन दिखाई नहीं देगा ठीक है, कौन जाएगा उधर? यानी फल का आशा है तभी काम कर रहे हैं, तो फिर तो कर्मयोग नहीं हुआ। नहीं, क्या ड्यूटी है? टू परफॉर्म ऑल द ड्यूटी इन राइट वे, राइट मैनर, विथ कोई आशा नहीं। मिले तो अच्छा, नहीं मिले तो अच्छा, हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो अच्छा। क्योंकि किसी का कर्म फल कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई और खा जाएगा। जैसे आप बोले कि पंडित जी लोग जितना खुशी हो उतना दो, इट इज़ योर ऑर्डर, ठीक है। पंडित जी कभी खुशी हुआ है? ठीक है, पंडित जी कभी खुशी नहीं होता है। थोड़ा सा घी डालेंगे ना, बोलेगा और घी डालो, और लाओ और लाओ। भगवान बनाया इसीलिए पंडित जी को। और एवरी पंडित इज अभिशप्त, दे आर कर्स्ड बाय मादर लक्ष्मी। ये जाके विष्णु भगवान को 1 लाख ठोक दिया था ठीक है, भृगु जाके 1 लाख ठोका तो बोला ठीक, अभिशाप दे दिया। तो ऐसा है पंडित जी लोग। और शास्त्र कहता है कि पंडित अशांत हुआ तो मर गया, और बनिया वैश्य क्षेत्रीय शांत हुआ तो मर गया, वो जिंदा नहीं है। और तो वैश्य और क्षेत्रीय को अशांत रहना है। आए 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 ताकू से धोतीटा चावड़गा आउ पैसा 1000 टଙ୍କା कोठे बाहर करना ताकू दे दे, नहीं घाट माई ना ताकू दे दे। ओके, तो बस ना बस आउ खिचड़ी अच्छी खावा अच्छी खुआओ ना को खुआओ आ ताकू दाम रखने ताकू दियो बहु आसी जान डाक बसा मुझे अंकर क्लास टिके नौछन तापर कथा। सो यहाँ ऐसा है कि इस कंसेप्ट ऑफ कर्मयोग को अच्छा से समझना, ये पहला स्टेप है। हर पल हर क्षण अपने को दृष्टा साक्षी आत्मा और भिन्न समझ के कर्म को करना। थोड़ा कठिन बात लग रहा है नहीं? क्या भिन्न?
किसको भिन्न बोल रहे हो? ऊपर से पार हो जा रहे हैं, ऊपर से पार हो रहा है। क्या बोल रहे हो? हमारा ऊपर से पार हो जा रहा है। ठीक, मैं ये मोबाइल है यहाँ, मोबाइल को मैं नहीं उठाया, कर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं नहीं उठाया, कर्म है कि नहीं है? नहीं, ये कर्म है, ये भी एक कर्म। नहीं कर रहा हूं, ये भी एक कर्म है। बोला मैं कोई कर्म नहीं करूंगा, मैं सोऊंगा, कर्म होगा कि नहीं होगा? बोला नहीं काम करूंगा, बैठूंगा, कर्म होगा कि नहीं होगा? नहीं कक्षित क्षणमपि यातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी धरती में ऐसा एक माइकालाल जन्म नहीं हुआ जो बिना कर्म में इस धरती में रह सकता है। एवरी टाइम, एवरी सेकंड, एवरी मोमेंट, एवरी माइक्रो सेकंड कर्म हो रहा है, लेकिन वो कर्म नहीं, क्रिया हो रहा है। एवरी सेकंड श्वास चल रहा है, अपने आप चल रहा है, सूरज निकल रहा है, चंदा निकल रहा है, चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। एक मशीनरी चल रहा है, आप कर रहे हो क्या? सूरज है, सूरज निकलो, टाइम हो गया, चलो जा, उठो उठो, कॉलिंग बेल लगा दो, वो अलार्म दे दो, बोल रहे हो क्या? वो अपने सारे काम कर रहे हैं। सूरज चलते, तारे चलते, चांद रात भर चलता है, किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है, हम नहीं। लेकिन हम इंसान बोलते हैं सोए रहो यार, 7 बज गया, कौन थोड़ा सा और देर सो जाओ। कौन करेगा? गाय पालन करो, गाय सेवा करो। कौन करेगा? इज्जत चला जाएगा, गाय का सेवा नहीं करेंगे। इधर शिव भगवान को जाके माफ़ी मांगते हो, क्षांतव्यो में पराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभु, मैं गाय पालन नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो। इस धरती का सबसे बड़ा ड्यूटी है कि गाय पालन करना। गाय पालन नहीं किया, गाय का सेवा नहीं किया तो धरती में कुछ नहीं किया, क्योंकि गाय ही काली है और गौ माता ही काली माँ है, और गौ माता से ही घी पाओगे और हवन करोगे तो आपके कर्ज पूरा होगा। और गौ सेवा नहीं किया, फिर कोई भी काम करो उसका कोई मूल्य नहीं है। अब बोलोगे हम तो यूएसए में रहते हैं, कहाँ से गाय लेके जाएंगे? वो बोलेगा हम तो बड़े शहर में रहते हैं, वो बोलेगा हम मुंबई से आए हैं, गाय कहाँ रखेंगे? क्यों? ऐसा है ना? ठीक है, आप नहीं रख सकते हो, कोई बात नहीं। जो रखा है उसके माध्यम से आपके नाम पे गाय पालन करो। शिव भगवान के लिए बेलपत्ता खरीद लिया, $3 में डाल दिया, कोई और लगाया, आप डाले तो चला गया उसके पास। तो बेलपत्र गछ लगाए हो जंगल में, बहुतर गहनात खंडोपत्रे दलानी, अभी माफी मांग रहे थे ना शिव भगवान, तो बेलगछ तो लगाया नहीं तो बेलगछ लगाइए। बोला यूएसए में नहीं लगेगा, वो बोलेगा मुंबई में नहीं लगेगा, हम लोग वो 10 मोहल्ला बिल्डिंग में रहते हैं, नहीं लगेगा। ठीक है, जो लगाता है उस आपके नाम पे लगा दो, आपके नाम पे, क्योंकि आप इस धरती से ऑक्सीजन ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? आप पूछे ना कि मैं क्या करूं। इस धरती में जो जन्म हुआ और अब तक जो 30, 40, 50 साल में जितने ऑक्सीजन लिए हो उसका ऋणी हुए कि नहीं हुए? तो ऋण का परिशोध करने के लिए पेड़ लगाए क्या? नहीं लगाया। तो उसका दोष दंड लगेगा कि नहीं? सब्जी खाते हो? हाँ खाते हैं। कहाँ से खाते हो? बोला खरीद के खाते हैं, पैसा दे दिया, खा लिया। तो जितना खाए हो उतना लगाए हो क्या? बोला नहीं लगाया। पशु भी अपना खाना बनाते इंसान खरीद के खाता है। तो ये जितने सारे कर्म हैं, मतलब मैं एक इंसान हूँ और मेरे लिए जो आवश्यक, मेरे जीवनचर्या को पालन करने के लिए, मेरे जीवन को चलाने के लिए जो एसेंशियल कमोडिटीज, फूड्स, ग्रेन्स एंड ऑल दिस थिंग, उसका प्रोडक्शन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? बोला मैं खरीद के खा रहा हूँ। तुम लक्ष्मी को खरीदते हो, बदले में पैसा देते हो, लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर सदैव हो सकती है क्या? तो पहला है क्या? प्रोडक्टिविटी इज कर्मयोगा, उत्पादकता। हम लोग क्या है? कस्टमर, खादक, उपभोक्ता। कौन बनाया? मल्टीनेशनल्स। कौन बनाया? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये हमें बना दिए, उससे पहले हम लोग नहीं थे। अगर घर में या आपके परिवार में कोई अगर उत्पादक नहीं है तो उसको बांझ कहा जाता था। उसको बांझ आख्या, उसके हाथ से कोई पानी नहीं पीता था। बांझ माने नहीं कि किसका बच्चा नहीं हुआ तो बांझ हो गया, नहीं। इफ इज अनप्रोडक्टिव गाय, जिसका कोई उत्पादक क्षमता नहीं है, बैठ के खाने वाला है, धरती का
दुश्मन, बोझ अनाज का दुश्मन, तो कितना भी नौकरी करे। और मेरे को याद है, मेरा देखिए जो पीढ़ी बर्बाद हुआ, मेरा बाप के पीढ़ी बर्बाद हुआ। अभी तो हम लोग फिर से धोती में आ गए। मेरा बाप की उम्र के जितने दोस्त वगैरह हैं सब पैंट शर्ट में हैं। तो वो पीढ़ी थोड़ा खाली बर्बाद हुआ है। मेरे दादाजी लोग धोती पहनते थे, उस समय तो पैंट शर्ट मिलता नहीं था। और हम लोग उस समय, वो लोग अज्ञानता में पहनते थे। आज जान के कि धोती पहनना क्या है, तो हम लोग जान के धोती पहन रहे हैं। तो वो पीढ़ी जो 30-40 साल का पीरियड रहा, पैंट शर्ट जीन्स ये सब में, वो लोग स्पॉइल हो गए। तो मेरा उत्पादकता कर्म को, मैं, मेरे लिए जो एसेंशियल नीड है, मेरे को गाय चाहिए। क्यों? क्योंकि गाय से, गाय का सेवा करूंगा तो जीव, क्योंकि गाय को खिला दिया, गाय का मुंह में दे दिया गुड़, गाय का मुंह में घास, गाय के मुंह में अनाज। किसको खिलाया? किसको खिलाया गाय को खिलाने से? नहीं, भगवान कौन देखा है? लक्ष्मी माता। नहीं, लक्ष्मी को कौन देखा है? अनंत विश्व ब्रह्मांड को खिला दिया। क्योंकि गाय 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 दाना खाएगी, घास खाएगी, गुड़ खाएगी, प्रसन्न होगी, गोबर देगी। वो गोबर जहाँ जहाँ गिरेगा, उस गोबर को खाने वाले 27 फुट नीचे मिट्टी का कीड़े ऊपर आएंगे, उसको खाएंगे। गोबर देखो, धूप में के महीना में अभी चले जाना किसी ज़मीन में, जंगल वाला, जहाँ गोबर गिरा हो, सूख गया हो, उसको उठा दो, ऐसा पूरा साफ करो। क्या निकलेगा? क्या होगा वो? नहीं, कीड़े नहीं होते। 8-10 छेदा मिलेगा। वैज्ञानिक लोग उस छेदा को खोदते खोदते 27 फीट नीचे तक चला गया। यानी गोबर जहाँ गिरता है 27 फीट होल हो जाता है। 27 फीट नीचे जो सुप्त रूप में जो कीड़े थे ऊपर आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि ऊपर में गोबर खाना है, गोबर एक जामन है, और बारिश होने से पानी अंदर जाता है। तो आप जो पानी पी रहे हो, इस धरती का जो पानी पिए, ऋणी हुए कि नहीं? बोरिंग खोदा, पानी पिया, नदी से पानी ले लिया, पी लिया, बोतल वाला कम पानी दे दिया, पी लिया, बोला हम उसका ऋणी हैं। वो कहाँ से लाया? धरती से लाया, नदी से लाया। नदी में कहाँ से पानी आया? बारिश से आया। बारिश किसके माध्यम से आया? धरती माता में जो गोबर के कारण छेद हुआ, वो छेद पानी से होते हुए नदी में गया। तो जेन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्र समासुरतेन तेमपि बध्नामि रक्षमां शरणाचल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। थोड़ा सा सिंदूर लगा के बांधो, रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र। तो ये मैं जो पानी पी रहा हूँ उसका भी प्रायश्चित करना। मैं जो हवा ले रहा हूँ इस धरती में, उसको भी दे के जाना। मैं जो अन्न दाना खा रहा हूँ उसको भी देना। जो वस्त्र पहन रहा हूँ उसके लिए भी देना। और मेरे को जो सेवा दे रहा है शनि बाबा जिसका कुंडली में शनि खराब, उसको लेबर, नौकर, चाकर, सेवक नहीं मिलते। शनि अच्छा है, बहुत मिलते हैं। शनि सेवा का कारक है। तो वो जो निचले लोग हैं, वर्कर्स टाइप, अंडर वर्कर जो भी हैं, उनके लिए आप क्या किया? बोला उनके लिए तो नहीं किया गुरुजी, हम तो अपना पैसा वैसा कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए बहुत दौड़ा, बहुत पैसा कमाया, 7.5 आया तो शनि बाबा सब ले गया। 7.5 का ठोका ही पड़ा। क्यों ले गया? क्योंकि तुमने उन शनि के नुमाइंदों के लिए, शनि के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, तुम अपने लिए खाली जिया। वयम सुपुत्रा अमृतस्य नूनम कहा गया कि हम सब उस महान अमृत के सुपुत्र हैं। खाली यहाँ ड्रामा कर रहे हैं कि वो शनि क्षेत्री है या निचले लोग हैं, हम ब्राह्मण हैं, द्विज हैं, बहुत बड़े हैं। नहीं, शनि महादशा चलेगा ना तो आपको लेके उस शनि के चरण में ही सुला देगा। आपको देख रहे हो, मैं, मेरा गुरु तेली जात का है, इज नॉट ब्राह्मण, लेकिन उसके पैर में लंबा सोना है तभी शनि माफ करेगा और रास्ता दिखाएगा। तो मेरे जात वाले, ब्राह्मण वाले लोग बोलने लग गए, अरे ये तो ब्राह्मण से नीचे आदमी का पैर पकड़ा। अरे पंडित लोग, बातचीत नहीं, तक देलो 1000 टका देलू रे। हाँ, सो अब गाड़ी पैसा भी दे दो, गाड़ी तेल पैसा तार बाइक रे आसवा को कही तार पैसा दो। हाँ, तो जब तक उनके चरण में नहीं जाओगे, यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई वैश्य नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, सब उसी का संतान है। केवल हमारे
सामाजिक लोक में परिवर्तन है। अभी समझिए, मैं जो कर्म योग को बताने आया, दिस कर्म योगा डील्स विथ योर कर्म फॉर जो भी इस धरती से आप भोग किए हो, कर रहे हो, चाहे पैसा के रूप में, चाहे लग्जरी के रूप में, चाहे आप जल, अन्न, जो रोटी, कपड़ा, मकान, एवरीथिंग, इच एंड एवरीथिंग, आपका ड्यूटी क्या है? वो जो भोग किया या ग्रहण किया या उपयोग किया या उपभोग किया, पहला बात है कि उत्पादक बनो, प्रोडक्टिव बनो। दूसरा भाग है कि जो आपको धरती से मिला, कौन दिया? आपके पूर्व के पुरुष लोग, आपके बाप दादा परदादे पेड़ पौधे छोड़ दिए थे, सब काट के फेंक दिए होते तो आपको ऑक्सीजन मिलता आज, लेकिन आप काट रहे हो। आपका बाप दादा परदादा फैक्ट्री वैक्ट्री लगा के चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड मोनोक्साइड बना देते तो चाइना जैसे हालत हो जाता ना। आपका बाप दादा क्या सिखाया? यज्ञात भवन्ति भूतानि पर्जन्यात यज्ञ स्वाहा इदं न मम, वो सिखा दिया कि आप यज्ञ करोगे, हवन करोगे, अग्निहोत्र करोगे, ऑक्सीजन बढ़ेगा, पेड़ लगा दो, गाय रख दो, तुम्हारा अगला जो बच्चे लोग हैं ये लोग मजबूत बन के जन्म होगा। हमारे बाप दादे, हमारे गीता, हमारे रामायण, हमारे भागवत, हमारे पुराण हमें ये नहीं सिखाया कि पेड़ काट दो, हमारे सिखाया कि पेड़ लगाओ। मेरे वीडियो जितने सारे, अगर 4,500 वीडियो दिया तो उस सारे वीडियो का निचोड़ यही है, पेड़ लगाओ, गाय पालो, गरीबों का सहायता करो। अपने लिए सब कुछ देने के बाद जो बचा, यज्ञ शिष्ट सिन संतु मुच्यंते सर्व के लिए, जो दे दिया उसके बाद जो बचा वो तुम्हारा है। तो हम इस धरती में कैसे जी रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं? आप इतना कमाया, पंडित जी को कहा क्या कर दिया, ले लो पंडित जी, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। उसके बाद जो बच गया वो एज ए प्रसाद रूपेण प्रसाद प्राप्ति। इस धरती में ये लक्ष्य है, क्योंकि अभी तक हमें नहीं दिखाई दिया है ना कि ये सोना, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, मटर सब मरने के बाद तो मेरे साथ नहीं जाएगा, यहाँ रह जाएगा। तो ये जो यहाँ रह जाएंगे, लेकिन जिसके लिए हम मर रहे हैं, हाय हाय हो रहे हैं, इसी का नाम माया है, इसी का नाम चित्त का मेला है। और कर्म योगई चित्त शुद्धि प्रपाकई कहा गया कि कर्मयोग करने से क्या होगा? चित्त शुद्धि होगा। चित्त शुद्धि करे धामा कर्मयोग सपापकई। तो आप पूछे ना कि मुझे क्या करना चाहिए? पहले कर्मयोग करना चाहिए। कर्मयोग का पहला तत्व क्या है? श्रेय कर्म या प्रेय कर्म। एक है प्रेय कर्म, आइसक्रीम खाना प्रिय लगता है ना, उसके बाद ठंडी सर्दी खांसी बुखार हो जाएगा ना, दांत खराब हो जाएगा ना, पेट खराब हो जाएगा ना। श्रेय खाद्य क्या है? बोले सुबह सुबह गुड़ का पानी खाओ, गन्ने का जूस खाओ, नारियल का पानी पियो, सूप पियो। बोला नहीं, चाय दो, नहीं तो हॉट ड्रिंक लाओ, कोल्ड ड्रिंक लाओ। तो ये श्रेय कर्म और प्रेय कर्म को समझ के, ज्ञान सहित समझ के उन कर्मों को करना, किसके लिए? इस शरीर के माध्यम से ईश्वर को पाने के लिए। तो कर्मयोग करने से ईश्वर प्राप्ति होगा। बोला नहीं समझ में आया गुरु जी, क्या बोले आप? गाय पालेंगे तो मेरा काम पूरा हो गया? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप बोलोगे आप गाय पालक हो, गौशाला वौशाला खोले हो, चंदा उंदा मांगने का चक्कर में हम लोगों को गाय के बारे में समझा रहे हो। हम समझ गए, मैं आ गया आप लोग का प्लानिंग। नहीं, जो आदमी इस कलयुग में धीरे धीरे ध्यान करने लगेगा, योग करने लगेगा, शांति होने लगेगा, कोई भी मार्ग में, आप एस्ट्रोलॉजी जाओ, न्यूमरोलॉजी जाओ, टारो जाओ, वास्तु शास्त्र में जाओ, योग शास्त्र में जाओ, कर्मकांड शास्त्र में जाओ, इवन राजनीति में भी चले जाओ, परिपूर्ण अवस्था में जब ध्यानस्थ होके उस महान तत्व तक आप पहुंच जाओगे, वहां पहुंचते ही आप यू आर नॉट अलाउड। आप समझिए ना, आप बोलोगे कि मैं पीएम के पास डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा, मोदी जी के पास पहुंच जाओगे। ए रूल इज देयर, ए प्रोटोकॉल इज देयर, आपको थ्रू प्रोटोकॉल जाना पड़ेगा। सीधा घुस गए मोदी जी के पास तो ब्लैक एंड कमांडो बैठा है फायरिंग करने के लिए, ठीक है, इज नॉट अलाउड। अब उनको सीधा हम शिव जी को बोले, शिव जी भोलेनाथ बम आ जाओ, प्रोटोकॉल इज देयर नो। ये छोटा सा मोदी के पास जाने के लिए प्रोटोकॉल है, भोलेनाथ के पास जाओगे विदाउट प्रोटोकॉल, इज इट पॉसिबल? ओ इतना सारा है। हम लोग का तो ठीक है, मुसलमान एक बार अल्लाह बोल दिया काम ओवर।
वहाँ भी प्रोटोकॉल है, वहाँ भी बहुत सारे रूल्स है, डूज एंड डोंट्स है। ये सिखाना है। अभी जो रुद्राभिषेक कितना बैठ के जो 9-9, 10-10, 11-11 कर दिया, क्या सिखा? क्या उधर कर? शुरू प्रोटोकॉल क्या था शिव जी के पास? रुद्राभिषेक तो ओनली 45 मिनट, लेकिन उस 45 मिनट के लिए सुबह से बैठे हो। आसन शुद्धि, भूत शुद्धि, पाप पुरुष शुद्धि, और अभिमंत्रणम, दिगपाल बंधनम, घटा पूजनम, क्या क्या सब करने के बाद, प्रोटोकॉल खत्म होने के बाद क्या करता है रुद्राभिषेक? श्रृंगी लेके पानी डाल दिया, वो चमकम नमकम कर दिया। वो चमकम नमकम के लिए इतना प्रोटोकॉल है। अरे यार, भगवान लोग इतना टेढ़ा आदमी है क्या? इतना प्रोटोकॉल करता है, फिर जाके भगवान मिलता है। इतना प्रोटोकॉल क्यों? तुम्हारा जन्म होने का भी प्रोटोकॉल था यार, तुम धरती में क्यों आए इसका भी प्रोटोकॉल था। तो जो शिव क्षमापण स्तोत्र में क्या पहला लाइन हुआ? आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम मातृकुख्ये स्थितम माम। आ जाओ कर्मयोग कालिति। मैंने पूर्व जन्म में आदौ कर्म प्रसंगात ऐसा कुछ काम कर दिया, ऐसा कुछ काम किया, या मैं जिस कर्म के लिए परिपूर्णता नहीं किया, तो मातृकुख्ये स्थितम माम, माँ के पेट में मुझे रहना पड़ा। कितना अच्छा काम किया ना माँ के पेट में रह के। बोला कैसा था भाई? 9 महीना तक उल्टा झूला, पैर ऊपर सब नीचे। माँ के पेट में तो सीधा नहीं रहता ना, खटिया उटिया तो नहीं है, स्कूल कॉलेज तो नहीं है, उधर उल्टा था। कहाँ से खा रहा था? बोला मुंह से नहीं, नाभि से। कैसे जगह था? बोला बीण मूत्र मेद्य मध्य, गू पेशाब रक्त गर्मी जठराग्नि जठरो जात वेदा। कैसा जगह था? 9 महीना। बोला भगवान उल्टा लटका दिया, खून पूज पेन पानी के अंदर 9 महीना तक घूमता रहा। मुंह बंद था, इधर से खा रहा था, दिखाई कुछ नहीं देता। ऐसा करके अब सोचो आपको 9 घंटा ऐसे बंद कर दिया जाए, बजादू जी बता दो कैसे लगेगा? 9 महीना उधर पड़ा रहा। अगला फिर जन्म लेना चाहते हो? अगला फिर जन्म लेना, फिर 9 महीना ऐसा। लेकिन ये प्रोसेस इतना पेचीदा था कि उस समय में भूल गया। जैसे यौवन की अवस्था में जवानी का जोश इतना बढ़ा, हाँ जवानी का जोश इतना था, गर्मी इतना था, कामना वासना इतना था कि लड़की के पीछे भाग गया। ओए लड़की के पीछे भाग गया। बोला हाँ। बाद में जब बुढ़ापा आ गया तो वो आपके मोह मुद्गर में बताते हैं, वयसगते का काम विकारा सुस्के नीरे का कासा। उम्र चला गया, बुढ़ापा हो गया, तो फिर बाकी जो जवान लड़का लोग स्वीट 16, 25 बोले क्या कर रहा है, गंदा काम कर रहा है। लेकिन ये गंदा काम पकड़ के आया गया है। तो क्या है? जवानी का जौवनस्तौ विषय विषधरई नैनभी मर्म संभु। जौवन का इतना अंधापन था कि वो गंदा चीज में भी मैं गया। अभी बुढ़ा हो गया तो बोलता हूँ गंदा चीज। अब बुढ़ापे भी आ गया ना, तो बुढ़ापे में भी वार्धक्यश्चंद्रियाणाम विगत गतिमतिश्च आदि दैवातितापई, उसमें वही बता रहे हैं। जब बुढ़ापे में मैं तो बुढ़ा हो गया। मैं बता देखो 16 साल का बदमाश बच्चा लोग लड़का लड़की के पीछे डेटिंग कर रहा है, और बूढ़ा होकर मैं खुद गलत कर रहा हूँ। मैं उनको उंगली दिखा रहा हूँ, और मैं खुद दष्ट मोहांध, मैं मोह में पड़ा हूँ। बुढ़ापे में आदमी क्या करता है? बैंक बैलेंस कितना है गिनती करेगा, है कि नहीं, कितना है। ये जो कर्म चक्र है, ये जो जीवन चक्र है, ये जो जीवन का गति है, बचपन से लेकर मृत्यु तक, अगर इसमें मैं अपने कर्मों को प्रायश्चित नहीं कर पाया, अगला फिर जन्म लूंगा और 9 महीना माँ के पेट में उल्टा झूलना पड़ेगा, और एक छोटा सा रास्ता देके बड़ा कष्ट से निकलना पड़ेगा धरती में। हमें लगा कि धरती से निकल गए तो बहुत अच्छा हो गया, हाँ धरती से निकल गए। नहीं, जब छोटा बच्चा था, बाल्ये दुःखातिरेकान् मललुलित बपु स्तन्यपाने पिपासा। ये छोटा सा बच्चा हर पल हर क्षण, आप जब छोटे बच्चे थे आपको याद नहीं है, तो माँ का स्तन का इंतजार करके रहता है कि कब स्तन्य पाने पिपासा, दूध मिलेगा तो पिएंगे करेंगे। बचपन में शिव भगवान के पास आप क्षमा मांग रहे हो ना, इसमें उसी का ही आपका जो प्रश्न है उत्तर वहीं पर है।
और मेरा बाप मेरे को प्यार करने के लिए लंबा लंबा दाढ़ी करके ना पप्पी देता था, तो मेरे कोमल शरीर, पुचका शरीर उसमें घुस जाते थे। एंड मेरा बाप का तो बड़ा मजा आता था कि मैं बाप बन गया, लेकिन मेरा फटता था। ठीक है, इतना सारा दाढ़ी कांटा कांटा मेरे मुंह में, शरीर में चुभता था, और मैं ना रो तो मुझे उसमें भी मुझे हंसना है। ठीक है ना। तो प्रभु देखो कितना बड़ा धरती में पाप, धरती में आया क्यों? बोला पाप, बोला क्यों? बोला धरती कैसा है? बोला दुखालयम अशाश्वतम। एक तो ये धरती का नाम क्या है? दुखालयम, जहां दुख मिलता है। और यहां क्या ढूंढ रहे हो? बोला सुख। मैं गधे समझ तो ले पहले धरती क्या है। समंदर में क्या, चारों तरफ नमक पानी है, अब मीठा पानी ढूंढ रहे हो। दुखालयम, दुख में जीना सीखना होगा, इसमें दुख के सिवा और कुछ नहीं है। बोला फिर सुख, बोला माया। जिस सुख को आप ढूंढ रहे हो उससे बड़ा माया और कुछ है नहीं। माया मीन्स क्या? माया जो नहीं है लेकिन ढूंढ रहे हैं। यहां सुख कहीं नहीं है। जन्म दुख, मृत्यु दुख, जीवन दुख, मृत्यु भी दुख, क्योंकि मरने के बाद भी मुक्ति नहीं है। मर गया ना, अगर बाप बेटा ठीक ठाक है तो पिंड उंड दे के, वार्षिक पिंड उंड दे दिया तो मिल गया, अदरवाइज प्रेत जोनी। महातृषा निवारणार्थे बोल के पिंड देंगे। अभी तो थोड़ा सा प्यास लगने से कैसा लगता है? आप लोगों को कैसा लगता है बाबू? प्यास लग जाए, कभी नदी जंगल में गए हो, चरण स्पर्श। मेरा भाभी जी जो पंडित जी आए थे ना, हाँ बड़े पावरफुल है एकदम, हाँ ठीक है, बड़े दूर से आपको दर्शन करने के लिए आई है, नियर अबाउट 50 किलोमीटर हो गए। उस दिन आई वहाँ, जाना है 50 किलोमीटर उनको जाना है अभी से, है ना। ठीक है, तब भूत दिया हालांकि नहीं, 1 मिनट रुको, हाँ ठीक है। तो ये बड़े गरीब बेचारे हैं, और मेरा फूफा का लड़का टाइप होगा, तो कुछ नहीं, बहुत झोपड़ी में ही रहते। पंडित जी हैं, गांव में पूजा करता है, तो मैं बुला था, आओ आ गया था, ठीक है। अब लेकिन उस दिन फिर एक ठक हुई, उसका पूजा का काम था, ठीक है जाओ कोई बात नहीं, तुम्हारा अगर काम है, यजमान को नहीं छोड़ सकते ये लोग, क्योंकि उनका वो रेगुलर ड्यूटी है, आप लोग टेम्पररी हो, उनका वो डेली, उनका हर चीज़ इनको करना होता है। तो चलिए, तो विगत गति मतिश्च आदि देवादि तापई, तो ये समझना जरूरी है कि जीवन का सत्यता को भगवान दिखा दो बस। लेकिन जब शनि दिखाने आता है ना, तो आप लोगों का फटता है, 7.5 लग गया, शनि महादशा लग गया। नहीं, शनि आपको जिंदगी का सत्यता को भान करवाता है। शनि इज ट्रुथ, राहु इज फॉल्स। राहु बोल के कोई ग्रह है नहीं, लेकिन राहु को ग्रह मान दिया गया। जो नहीं है लेकिन हम मानते हैं वो राहु है, जो है लेकिन नहीं मानना चाहते हैं वो शनि है। और इसी शनि के महादशा में और 7.5 में ही धरती को पता चलता है। अभी बताओ, आप यहां बैठे हो, आपका हाथ है बोल के पता चल रहा है, लेकिन जहां दर्द है, कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, हाँ कमर है, पैर है, क्योंकि दर्द है। दर्द नहीं होता तो 2 बार हाथ इधर मारते क्या, आयोडेक्स लगाते क्या, मूव लगाते क्या, थोड़ा कोई मालिश कर दे, थोड़ा कोई पैर दबा दे। मेरा पति तो पैर दबाता ही नहीं। एक नौकर भी बुला दे तो थोड़ा तेल लगा देता है। तो दर्द से पता चलता है कि वो है। बीवी भाग गई तो पता चलता है कि बीवी का मतलब क्या। बीवी इज अवेलेबल, नो प्रॉब्लम, घर का मुर्गी दाल बराबर। शनि भगा दिया, तो बीवी के साथ नाटक ही कर रहा था ना, बीवी आउट, शनि भगा दिया। अब दौड़ा, हाई बीबी हाई बीबी हाई बीबी हाई बीबी। अरे हाई बीबी क्या, थोड़ा पंडित जी कुंडली देखो। पंडित जी कुंडली देख के क्या कर लेगा? आपका कर्म अगला पूर्व जन्म में हो चाहे इस जन्म में हो, कुछ ना कुछ तो ऐसा किया हो जिसके लिए तो दंड मिल रहा है। तो उस दंड का प्रायश्चित करो। जो प्रायश्चित है, जो कर्स है, जो अभिशाप है, जो साप है, ये करना। बोले गुरुजी मैं तो समझ गया, बड़ी भाषण मार दिए, प्रवचन तो हो गया। एक बात बताओ यार, धरती जब शुरू हुआ होगा, अनंत जन्मों में चले जाते हैं, उस समय क्या कर्म किया जो जन्म हुआ? ठीक है, मानते हैं, अगर कार्मिक थ्योरी बोलते हो, एक कर्म, फिर उसके बाद कर्म किया, फिर माँ का पेट में जन्म हुआ, फिर कर्म किया, फिर गलती किया, फिर माँ के पेट में आया,
चलो ले जाओ पूरा, हमारा स्टार्टिंग तक ले लो, 50 लाख 1000 साल पहले जब कुछ नहीं था, क्या किया जो माँ के पेट में आया। पापा, ऐसे भी तो हमारे दिमाग में घुसा नहीं था ये बात। फिर ये क्या फिर आपका कर्मयोग करेंगे, ज्ञान योग करेंगे, भक्ति योग करेंगे, राजयोग करेंगे तभी मुक्ति। बोला नहीं, यहाँ पर एंडिंग में क्या आता है कि आप मुक्त थे, हो और रहोगे, लेकिन ये जो माया रूपक अज्ञानता आवरण है, जिस आवरण के कारण आप अपने को बद्ध समझते हो, इस संसार में पीड़ित पड़े हो, इस आवरण को हटाना और सच्चाई को देख पाना, तो फिर मैं जो अभी जो बोला वो सब झूठ हो जाएगा। बोला धरती से आनंद जगह तो कुछ है नहीं। बोला महाराज दुगला बात कर रहे हो, अभी बोला कि दुखालयम दुख है, अभी बोलते हो कि यहाँ आनंद है, यहाँ स्वर्ग है, यहाँ सुख है, धरती से मजा तो कुछ है ही नहीं। बोले फिर भगवान धरती में क्यों भेजा? 9 महीना उल्टा लटका के, बचपन में बाप का दाढ़ी चुबाने के लिए, दूध पीने के लिए, और जवानी में लड़की के पीछे भागने के लिए, विगत गतिमतिश्च आदि देर बाद बुढ़ापे में बीमार पड़ा रहा और सठिया गया, उसका दुख के लिए क्यों भेजा धरती में? भाई मेरे, जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। या तो भगवान भेज, कॉन्सेप्ट आपका, भगवान इधर पिकनिक के लिए भेजा, क्यों भेजा बोलो? पिकनिक, आप इधर क्यों आए हो? पिकनिक, इधर आए ना, इधर गुरुकुल में पिकनिक होने, बढ़िया मिट्टी का लकड़ी का आग में खिचड़ी उचड़ी खाई, पिकनिक मनाए, पिकनिक खत्म हो गया, चले लॉज में, और यहाँ का पिकनिक ड्यूट खत्म हो गया, चलो यूएसए। बोलेगा नहीं, इधर ही रहना है। गुरुजी ऐसा करो, ये जगह रेट बताओ, मेरे को इधर रहना है। ठीक है, फंसोगे कि नहीं फंसोगे? इधर रहोगे डॉलर मिलेगा, इधर रहोगे पेट्रोल बेच पाओगे, इधर रहोगे गाड़ी का एसेसरी बेच पाओगे? नहीं, फिर मेरे जैसे पंडित करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा ही है ना, धरती में आए और यहाँ ये सोच रहे हैं कि यहाँ बिल्डिंग बना लें। जस्ट 50-60 ईयर बैक चले जाओ, लोगों का मानसिकता क्या था? मिट्टी का घर, क्योंकि उन्हें पता है शरीर मिट्टी का और घर क्या चाहिए, ये सीमेंट नहीं चाहिए। मेरा बेटी लोग ये सीमेंट बना दिया, पूछ लो, मैं मिट्टी बना के रखा था। आप आओगे बोले चुनाव ना दो, यूएसए से आ रहे हैं, बढ़िया चुनाव दो। बोला नहीं मेरा तो ठीक है ये। बोला नहीं बढ़िया वाला दो। बोला दे दो, तुम्हारा मर्जी, हम तो मिट्टी वाले आदमी हैं। तो ये लोग सीमेंट बना दिया और लोग क्या क्या सब फैब्रिकेशन कर दिया। लेकिन मेरा घर जाओगे ना, ओरिजिनल जंगल में मिट्टी का, मैं मिट्टी में रहता हूँ, मिट्टी का घर है, मिट्टी का कीमत चुकाना है। जब तक मिट्टी का कीमत नहीं चुकाते हो तब तक इस कर्म समुद्र से मुक्ति नहीं मिलेगा, ना ज्ञान मिलेगा। अब ज्ञान माने क्या? जो सच दिख जाए, अभी नहीं दिखा है ना, इसलिए पड़े हो पीछे। तो बोलना क्या चाहते हैं? बोला देखो कोई ग्रह नहीं होता है। अभी सनी वली का डरा के यूट्यूब बना रहे हो, अभी बोलते हो ग्रह नहीं होता है। ग्रह तब तक हैं जब तक आपका अज्ञानता है, जब तक आपके थॉट प्रोसेस है। अब यहाँ गुरु नानक आ गए, उल्टा दिशा में पानी दे रहे थे बैठ के। तो गुरु का ज्ञान तो झूठ नहीं हो सकता, नानक तो गलत नहीं बोल सकते। तो जब तक आप गुरु सत्ता में हो तब तक ना कोई ग्रह है, ना साढ़े साथी है, ना शनि महारस है। किसी मायका लाल में दम नहीं है कि आपके पूंछ में उंगली डाल दें, क्योंकि मैं मुक्त हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप सच्चिदानंद परब्रह्म ब्रह्म स्वरूप हूँ। फिर कहाँ से दुख? मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, फिर दुख सुख किसको? मन को, मुझे नहीं। मैं मन से भिन्न था, हूँ और रहूँ। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जैसे नारियल सूख गया, अंदर क्या करता है? खुड़ करता है ना। नारियल के छिलके से नारियल बाहर है, मैं मेरे से बाहर हूं। फिर मुझे दुख कष्ट तकलीफ हो सकता है क्या? नहीं समझ में आया, बहुत ऊपर का बात बोल दिया, समझता हूं। ये सुनने के लिए भी मुश्किल है। आप सुनो, भगवान रमण महर्षि नाम सुने हो कभी? रमण महर्षि सुने हो? नहीं। कभी होगा तो जाना, बहुत बड़ा रमण आश्रम है।
रमण महर्षि को हाथ में कैंसर हो गया था, तो कीड़े लग गए थे। कीड़े ऐसे, उस समय कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं था, कि मैं नहीं था, कीड़े ऐसे ऐसे कीड़े खेल रहे, तो 2-3 कीड़े गिर गए। कीड़े गिर गए ना, तो रमण महर्षि कीड़ों को उठाए और बोले छोड़ो, खाओ 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 खाओ। मैं शरीर का दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, शरीर मेरा नहीं, मैं इसका नहीं, मैं इससे एक भिन्न सत्ता हूँ। जानते हो पेट में एक चीज़ फट जाने से ऑपरेशन करना पड़ता है बिना एनेस्थेसिया में, सुने हो? नहीं जानते हो? स्प्लीन या कुछ एक तो है जिसको, जो अगर फट जाए और पेशेंट को एनेस्थेसिया देके ऑपरेशन करने से कोलैप्स कर जाएगा, मर जाएगा। वो सबसे दर्दनाक ऑपरेशन होता है। तो एक ऐसे ही बहुत बड़े संत महात्मा थे, तो उनको बोला गया कि ऑपरेशन काटना पड़ेगा, नो एनेस्थेसिया। बोला कोई बात नहीं, काटो। पूरा ऑपरेशन खत्म हो गया, ऊं तक नहीं, चूं तक नहीं। शरीर तो काटा जा रहा है, मैं देख रहा हूं, मैं इससे भिन्न हूं, उससे हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है। मैं शरीर से एक भिन्न नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप सत्ता, कुछ एक अलग। ये तो थ्योरी है ना, मुंह का भाषण है। जब उसको अनुभव कर लोगे, पा लोगे, जान लोगे और इस शरीर प्रपंच से बाहर चले जाओगे, बाहर मतलब यूं से नहीं, अंदर और बाहर, ये इटर्नल बात है। और ये कैसे पॉसिबल है? उसके लिए 4 मार्ग हैं। फिर ना आपको दुख छू सकता है, उसको बोलते हैं पद्म पत्र विवाम्बसा। जैसे जल में लोटस फ्लावर का पत्ता पानी में फ्लोट करता है ना, पानी नहीं रहता है, पानी रहा तो सड़ जाएगा। यानी आप संसार में हो, संसार अगर आपके अंदर आ जाए तो आप सड़ गए। आपका दुख का कारण कौन? कि आपके अंदर संसार है। मैं बहुत दुखी हूं गुरुजी। भाई ये कौन बोला? मुंह बोला, शरीर बोला। आप दुखी क्यों हो? क्योंकि नारियल और ऊपर का मिला हुआ है, अभी तक कच्चा है, पक जाएगा, सूख जाएगा, अट जाएगा। दुख मैं देख रहा हूं कि दुख है, परंतु मैं दुखी, मैं तो आनंद स्वरूप हूं, मैं दुखी कैसे हूं? मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं दुखी कैसे हूं? इसको जानना। और ये कैसे पॉसिबल है? जब सत्संगत्वम निस्संगत्वम, जब सत्संग मार्ग में चलोगे और अपने को पूर्ण कर्मों में व्यस्त रखोगे। बीमार कौन? कितने लोग बीमार? बीमार कौन पड़ता है बाबू? अकर्मा, आलसी, कुढ़िया, कामचोर, ठग, नहीं करने वाले बीमार। मेरे गुरुजी के पास, मेरे को जो वेद ज्ञान पढ़ाते थे स्वामी नित्यानंद जी महाराज, उनके पास एक बूढ़ा आदमी आया, बोला मेरा बेटी का बहुत अच्छा जगह में शादी दी है, 54 नौकर्स हैं। गुरुजी बोले ऐसा करो, क्यों तुम्हारा बेटी को मरने के लिए छोड़ रहे हो? लायक आप गुरु हो ऐसा बोल रहे हो? 54 नौकर हैं, वहाँ शादी दे रहा हूँ। बोला मर जाएगी। ऐसे घर में शादी दो जहाँ पर सर में पानी ढो के लाना पड़े नदी से। ढीकी समझते हो? ढीकी, जहाँ धान कूट रहे थे, आगे एक लकड़ी रहता है, उसके ऊपर चढ़ के मारते हैं तो धान, चावल से धान निकलता है। अभी तो मशीन हो गया, दर्र करके चावल आ जाता है। आज से 50 साल पहले धान लाओगे और डेली कूटोगे तो डेली खाओगे। महात्मा गांधी के पीरियड में भी वही था। तो जहाँ पर खेती हो, पानी ढोए, मेहनत करे, तुम्हारा बेटी को वहाँ शादी दो। आराम वाले के घर में शादी मत दो, मर जाएगी बीमार होके। आराम हराम है। मेहनत कराने बोलो, डेली पसीना बोलो, मंगल को निकाल दो, पसीना माने मंगल, फिर कष्ट नहीं आएगा। शनि और मंगल मिलेंगे तभी ना कष्ट मिलेगा। इनको अलग कर दो, पसीना को बाहर निकाल दो। शनि अकेले कुछ नहीं उखाड़ सकता। शनि महादशा में दर्द किसको? जो मेहनत नहीं करता, जो काम नहीं करता, जो पसीना नहीं बहाता, जो पड़ा रहता है, जो वॉकिंग नहीं करता है, जो मेहनत नहीं करता है, जो खेती नहीं करता है, उसको दर्द है। तो कर्मयोग शनि बाबा आते हैं इसीलिए, शनि 7.5 और महादशा आता है इसीलिए कि बेटा काम कर, मेहनत कर। 1 मिनट खाली बैठ के क्या 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 क्या, हाँ, चिंता चिता समान, चिंता चिता समान। जितना ज्यादा चिंता, चिंता किस बात का यार? तू लाया था क्या? क्या लेके जाओगे? 0 से तो बढ़ा था हीरो, फिर 0 हो गया, और क्या हो गया? फिर हीरो हो जाओगे। किस बात का चिंता?
लेकिन ये मुंह में 2-4 मिनट बोल दिया, समझ में आ गया, उसके बाद जैसे को तैसा, फिर से वही आदत। चिंता करने के लिए यहाँ पर पीएचडी होल्डर हो सब बैठे हुए, चिंता, पीएचडी इन चिंता। लेकिन चिंता छोड़ने के लिए कहीं पर स्कूल कॉलेज नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई नहीं कि चिंता से कैसे बाहर जाएं। ले दे के एक ही किताब है, एक ही किताब, दैट इज गीता। ले संबोधये चित्तम विक्षिप्तम समेत पुनः सकसायम विजानीयात न किंचित अपि चिंतयेत, कि एक ड्रॉप भी चिंता तुम्हारे मन में नहीं होना चाहिए। एक ही किताब है, वो भी पढ़ते नहीं है, वो भी बोलती है हिंदू का किताब है, वहां पर हिंदू का हो भी नहीं है, कहीं भी एक शब्द हिंदू बोल के नहीं लिखा है। तो चिंता से मुक्ति का एक ही किताब है, दैट इज गीता। और जब तक आप चिंता में हो, भगवान आएगा क्या? अभी क्या बोले, सैवी चिंता विहीनम मम हृदय महो मान गर्भाधिरूढ़म। मैंने तो कभी आपका चिंता किया ही नहीं और आ गया माफी मांगने के लिए। ना तुम्हारे लिए गंगते हो, ना कभी गंगा गया, ना बेलपत्ता दिया, ना फूल लाने जंगल में गया, ना तुम्हारा सेवा किया, ना किसी मंदिर में सेवा किया। मैं तो मेरे ही चिंता में पड़ा रहा, मेरा बीवी, मेरा पति, मेरा पता, मेरा लबरी, मेरा लबरा, मेरा पैसा, मेरा बिल्डिंग, मेरा घर, मेरा बाड़ी, मेरा लोन, मेरा गाड़ी, मेरा। तुम्हारा तो 24 आवर उसी चिंता में हो बाबू। तुम तो भोले का चिंता किया ही नहीं, तो तुम भोले कैसे बनोगे? भोला बनोगे कैसे? मेरा कोर्ट का केस खत्म हो जाए, बीवी पूरा मुक्त मिल जाए, फिर काम करूंगा। क्यों महाराज? कभी नहीं होगा। ये अभी का जो प्रश्न आपका था कि मुझे क्या करना चाहिए, यही करना है। इसके लिए बहुत सारे लिटरेचर हैं, टेक्स्ट हैं, आप थ्योरी पढ़ो और प्रैक्टिकल करो। आपके पास समय है, हर साल किसी गुरु के पास जाके सत्संग करो, जो इन सब रास्ता को बता दे आपको, जिंदगी में आँख खोल दे आपको। बिना सत्संगे तुम निसंगत तुम, बिना सत्संग में कभी हुआ नहीं, तो सत्संग चाहिए। आखिरी में जो भक्ति योग बोला ना, भक्त भगवान को क्या मांगता है? भगवान तू मता, तेरा क्या काम, तू मता। सोचो, कर्मयोग में, राजयोग में, ज्ञान योग में बोल रहे हो कि भगवान मिल जाए। डेली प्रार्थना करते हो, भगवान मुझे दिखा, दर्शन दे दो, भगवान तुम मिल जाओ, ब्रह्म प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति। भक्ति योग क्या बोलते हैं बोलो? बोलता भगवान सुन, तेरा काम बहुत होगा, तू आने का जरूरत नहीं, तू उधर कहाँ है भाई? बोला मैं हिमालय, उधर रहो, आओ मत। भक्त क्या मांगता है बोलो? बोलता है ऐसा करो, एक भक्त दे दो, कुछ दो नहीं दो, एक भक्त दे दो कि मैं उसके साथ कुछ देर बैठ जाऊं। एक भक्त दे दो जिसके साथ मैं बैठ जाऊं, रंगा जाऊं उसके रंग में। भक्त कह रहा है कि रंगा जा, वो बैठ जाऊं उसके पास, मेरा कल्याण हो जाए। ज्ञानी आदमी इसलिए झुकता है, पैर पकड़ता है, और ज्ञानी आदमी कड़ांग करता है। बोले हम लोग जाते हैं ना गुरु के घर में, ऐसे बैठे थे। बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, बैठे हैं, खाना दे दिया तो खाया, नहीं खाया तो बैठा रहा। हमें पता है कि इस आदमी के साथ बैठ जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। आप हो भाग्यवान हो कि ऐसा पति मिला कि जिसका गुरु कर्म है, ऐसे आदमी के पास बैठ जाओ। ठीक है, संसार में सुख है, दुख है, खराब है, अच्छा है, कहीं चरित्र खराब हो गया, कहीं और कुछ हो गया, कहीं पैसा कम हो गया, लेकिन ऐसे पति का पत्नी होना तो पूर्व जन्म का कुछ सुकृत हो, तभी तो ऐसा पति मिले कि जिसके गुरु का मास कर्क राशि में बैठे। तो ऐसे आदमी के पास केवल बैठ जाओ तो आपका हो रहा साहब, मैं आज सारा कुंडली मेरा बंद, सारा काम बंद, दिन भर यहाँ बैठा, तो वो फीलिंग्स मैं ही कर सकता हूँ। आप तो घर डेली बैठते हो तो आपको क्या मतलब है, क्या पति पति है, छोटी छोटी रखा है, क्या पति, हट। क्योंकि आपको उसका कीमत नहीं पता, क्योंकि इट इज इजीली अवेलेबल। सोचो अगला जन्म में ऐसा पति मिल जाए जिसका पति मकर राशि में बैठा हो, मतलब गुरु मकर राशि में बैठा हो, उस आदमी का हालत क्या होगा बताओ? ठीक है, ठीक कर्क से वापस उधर बैठ जाए, बड़ा भयंकर, बड़ा भयंकर। ओके चलिए, तो आपका प्रश्न का बिंदु में उत्तर देना चाहूंगा। भक्त क्या मांगता है भगवान से? ज्ञानी क्या बोलता है? मुझे जन्म और मोक्ष और मुक्ति खत्म, बहुत दिन माँ का पेट में और नहीं रहना है। भक्त क्या बोलता है बोलो?
बोले भगवान ऐसा कर 50-60 हजार जन्म तो और दे दे, चलेगा, 9 महीना पेट में रखेगा, उल्टा तैयार, और बाप का दाढ़ी घुसेगा, बोला तैयार। बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरा भक्ति चाहिए, तू भी नहीं चाहिए। अच्छा, कुछ भक्त लोग हैं ना, भगवान को गाली देते हैं, भगवान को पूरा मदर फादर बोल के गाली देते हैं। कभी चले जाना जगन्नाथ मंदिर में, खड़े होकर भगवान जगन्नाथ को गाली, मतलब तेरा मतलब माँ बहन सब एक कर देते हैं। तो बोलते तू नहीं चाहिए, तेरा भक्ति चाहिए। न्यूमरोलॉजी में क्या बोलता है? यू आर नॉट इंपॉर्टेंट, योर नेम इज इंपॉर्टेंट। न्यूमरोलॉजी साइंस क्या बोल रहा है? यू आर नॉट इंपॉर्टेंट, योर नेम इज इंपॉर्टेंट। राम बड़ा नहीं है, राम का नाम बड़ा है। और इसका भक्ति योग में प्रमाण क्या देता है? हनुमान जब मोती का हार दे दिए बंदर के गले में, मोती का हार, तो फाड़ फाड़ के देखता है कि इधर राम कहाँ है इधर राम कहाँ है, उठा के फेंक देता है। तो उस दिन से बात रह गया कि बंदर के गले में मोती का हार, क्या समझे मोती का हार, लेकिन वो जो ढूंढ रहा है वो कौन बताएगा? तो दिस इज कॉल्ड भक्ति योगा, एंड वन इज ज्ञान योगा, टू नो माई सेल्फ, टू नो दाई सेल्फ, एंड it needs some more study and books and all the philosophies। तो वो एक ज्ञान, और हर एक आदमी को ज्ञान योग सूट भी नहीं करता है। जिसको सूट नहीं करता है, राजयोग करता है, गधासन, घोड़ासन, बकरासन, मेंढासन, शीर्षासन, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, योग। फिर उसमें से एक और गया, योगिनी तंत्र में चला गया, तंत्र मार्ग चला गया। तो उसमें फिर रात को पूजा करो, और फिर सारा मुद्रा, योनि मुद्रा, लड़की लड़का का वो पंचमकार, वो लड़की से के ऊपर बैठ के साधना, लड़का के ऊपर बैठ के साधना, सबके ऊपर बैठ के साधना, वीर्य निकाल के अग्नि में डाल के साधना, वो सारे वाम मार्ग में चले गए। वहाँ से एक अलग पाथ हो गया, तंत्र साधना चला गया। उसमें बहुत सारा विषय है, चलो वो सब आप जानने का जरूरत नहीं है। तो देयर इज 4 पाथ एंड द मेन 2 लिम्स, दैट इज ज्ञान योगा एंड कर्म योगा। कर्म योगा वो है जिसमें आपको हर दिन कर्म करते रहना है, केवल कर्म करते रहना। और ध्यान कहाँ देना है? इसको थोड़ा सा और इजीली एक शब्द कहानी में समझ जाओगे। छोटा सा कहानी है। नारद भगवान पहुंच गए उधर नारायण के पास, अपना बीड़ा बजाते हुए, गिटार बजाते हुए, नारायण नारायण नारायण। देख रहे हैं कि नारायण भगवान एक बिल्डिंग बना रहे हैं, बड़ा सा बिल्डिंग, 5 स्टेयर, अटैच लैट्रिन बाथरूम, इंटीरियर डेकोरेशन, AC वेसी सब लगा के। नारद को थोड़ा ईगो हो गया, बोले अबे बोले नारायण भगवान क्या कर रहे हो? बोले बिल्डिंग। बोले आप नारायण भगवान बिल्डिंग बना रहे हो? बोला क्यों? बोला मेरा भक्त रहेगा। बोला मेरे से भक्त और कौन है? मैं तो डेली तुम्हारा नाम लेता हूँ, नारायण नारायण करता हूँ। बोला गधा, तुम भक्त है? तू तो गधा है, तू भक्त हो कहाँ से? बता दो कैसे भक्ति होता है। बोला ऐसा करो, ये धरती में चले जाना, ईस्ट लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बता दिया, उधर एक गांव मिलेगा, उधर वो बलियद्री बल के हैं उधर। बोला वो देखना, उधर भक्त है। बोला अच्छा है क्या? चलो जाके देख के आते। नारद भगवान आके ऊपर से अपना बाइनोकुलर लगाया, कैमरा लेंस फिटिंग किया, पहाड़ के ऊपर से देखते हैं क्या करेगा, भक्ति कैसे होता है। भक्ति तो बोला शायद कोई, मैं जैसे बिना मंजीरा वजीरा बजा रहा हूँ, तो वो भी बैठ के दिन रात 24 घंटा राम राम हरे 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 कृष्ण कुछ करता होगा। देखा कुछ नहीं, कहीं से सुनेंगे। बोले कोई पूजा पाठ यज्ञ उज्ञ करता होगा, तो नारायण भगवान इसके लिए बिल्डिंग बना रहे हैं। देखा वो भी कुछ नहीं। सुबह से शाम तक इंतजार किया, कोई भजन उजन कीर्तन उर्तन यज्ञ हवन पूजा पाठ कुछ नहीं। अच्छा दूर से देखा आदमी एकदम अनपढ़ गंवार ठेपाछाप, बेल ला के बांध दिया, घर में फेंक दिया, हल जोत के आता है, फिर ला के फेंक दिया, फिर सो गया। वो एक ठो पत्थर रखा है, वहाँ जाके बस सर माथा टेक देता है, काम किया। बोला अबे ये तो कुछ नहीं कर रहा है, नारायण भगवान बिल्डिंग विल्डिंग बना रहा है। तो नारायण को डाउट होने लगा। बोला चलो शिव भगवान होने से समझते हैं, दारू, वो शिव भगवान गंजाधारी, गंजा उंजा पी के, माल पी के बेटा फिटिंग हो गया होगा। लेकिन नारायण तो दारू भी नहीं पीता है, गंजा भी नहीं पीता है, बेहोश भी नहीं है, बिल्डिंग बना रहा है। क्या मिस्टेक, कहीं तो एक तो है, कुछ तो गलत है, कुछ तो है। फिर थोड़ा सा बाइनोकुलर बंद किया, पास में जाके देखा, कुछ तो नहीं किया। शाम को आके खाली भगवान ऐसा, फिर जाके खाया पिया सो गया। बोले हो सकता है 1-2 महीना इंतजार करें। 1-2 महीना डेली वही रूटीन। बोले यार ऐसा कैसा हो सकता है? दौड़ा नारायण के पास। बोला सुन, ये जो तू बोल रहा है ना,
भगवान नारायण ने, या तो आपको कोई मतलब कंफ्यूज मतलब मिसमैनेजमेंट हुआ है, आप उसको भक्त बोल रहे हो, कुछ नहीं कर रहा है, गया खाना बनाया, धान उगाया, खाया पिया और सो गया जाके, और इधर मैं दिन रात नारायण नारायण गिटार लगा लगा के यज्ञ हवन पूजा पाठ जप तप क्या क्या ध्यान क्या क्या कर रहा हूँ, मेरा लिए बिल्डिंग नहीं बना रहे हो, उसके लिए बना रहे हो। बोले हाँ क्या, हाँ नहीं समझ में आया, कुछ दिखाई नहीं दिया। बोला नारद तुम नारद ही रहेगा, ऐसा करो तुम इंद्र के पास चले जाओ, तुम्हें ये ज्ञान वो दे देगा। गया इंद्र के पास, इंद्र के पास गया या उसी फार्मर्स के पास गया, कुछ भी हो। इंद्र बोला देखो ये कर तो देता, मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं है, तुम ऐसा करो, एक तो बड़ा खूंखार राजा के पास भेज दिया, कोई भी हो जो बात बात में सर काट दे। तो नारद को बोला ठीक है, जब इंद्र भेजा है तो तुम्हें मैं बता देता हूँ कि वो भक्त कैसा है और तुम क्यों भक्त नहीं है। तुम इतना करके शुद्धि उद्धि करके पूजा पाठ करके यू आर नॉट भक्ता, और वो खेती करता है और भक्त हो गया, कैसे हो गया। वो कर्मयोग थ्योरी यहाँ पर आता है, आपका जो प्रश्न था उसमें आते हैं। बोला सुन, और राजा शायद जनक था या ऐसे कोई था, तो बोला ये दिया पकड़, दिया इसमें तेल फुल है, कटोरा फुल है, इसको पकड़ो और तुम्हें ये ज्ञान मैं दे दूंगा, ओनली 5-10 मिनट। और अभी यहाँ जो नृत्यांगना हैं रंभा उर्वशी मेनका सब अंडर गारमेंट में, सब उस समय का अंडर गारमेंट पहन के डांस कर रही हैं, जवानी 16 साल, ताता थैया चला रखे हैं। नारद का 2 मिनट के लिए साइड में थोड़ा सा, नारद आदमी है ना, तो देख लेंगे, तो लड़के लोग डांस कर रहे हैं, हम भी देख लें यार। बोला सुन, इस तेल का दिया को पकड़ो और हम लोग का जो यहाँ डांस चल रहा है, इधर तुम एक राउंड घूमोगे, एक बूंदा तेल नीचे नहीं गिरना चाहिए, गिरा तो तेरा गर्दन काट देंगे, कसम खाते हैं नारायण भगवान का, नारायण का कसम है तेरा गर्दन काट देंगे, इसका टेंशन हो गया। दिया पकड़ के घूम रहे हैं, एक राउंड घूम के आएगा, क्योंकि उसको पाना है, एक्चुअली ब्रह्म ज्ञान पाना है, घूम रहा है, थोड़ा थोड़ा उधर डर के मारे उधर देख भी नहीं रहा है, क्योंकि तेल गिर जाएगा। घूम के आया, बोला आ गया, बोला हाँ तेल कहीं गिरा क्या, आदमी पेश रहा, कहीं तेल गिरा, बोला नहीं गिरा तेल, वेरी गुड शाबाश। एक बात बता, ये तेल पकड़ा था उस समय कितना देर नारायण का नाम लिया, बोल सिंगल टाइम। बोले एक तरफ तो तेरा मन, इधर मेरा जो नंगी नंगी उर्वशी मेनका सब जो इधर खड़ी है अंडरगारमेंट पहन के बराबर पट्टी पहन के डांस कर रहे हैं, मन कर रहा था कि नहीं। बोला हाँ कर तो रहा था, तू नारद है, नारायण का भक्त कहलाता है, और साइड में रंभा उर्वशी मेनका देखने का चक्कर है, इधर गला कट जाएगा क्योंकि नारायण का सौगंध दे दिया मैं, तेल गिर जाएगा बोल के इधर देखा है, मन कहाँ था, नारायण के पास या इधर। बोला हाँ, अब जा उसके पास, बता देगा। फिजिकली वो सारा काम कर रहा है, एवरीथिंग। यू आर गुड गाय, मैं देखा आपका बीवी के लिए आप आसन डाल दिए, कितना प्यार से बुला रहे हो मुन्ना, चलो घर में कुछ भी होता होगा, वो तो होता है, बट यू सो केयर पर्सन। दिस इज मकरू, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मकरू, यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मकरू, ओके। सो वो सब कर रहा है, लेकिन ध्यान कहाँ पर है। वो खाना खेती भी कर रहा है, बैलों को खिला रहा है, सुबह उठ रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है, कोई नौटंकी नौबाजी नहीं, कोई भगवान पूजा नहीं, लेकिन इंटरनली कहाँ पर है वो, सारा काम करके। संसार में उसका भी बेटी का शादी हुआ नहीं हुआ चिंता है, उसका बेटा का नौकरी होगा कि नहीं उसको भी थट है, वो बैल खाएंगे नहीं खाएंगे, बीबी खाएगी नहीं खाएगी, बीबी का बच्चा होने वाला है, कितना सारा संसार है ना, कितना तनाव। पर इस संसार में जन्म हुआ है एक जंगल का आदमी, ना डॉक्टर है, ना हॉस्पिटल है, ना मेडिकल है, ना नर्सिंग होम है, ना पैसा है। आपके पास तो पैसा भी है, पैसा का दम है, वो ग्रामीण जंगल का क्षेत्र में बैल पालने वाला, खेती करने वाला, उसके पास पैसा कहाँ है। नो मनी पावर, नो चेक बुक, नो एटीएम कार्ड। आपके पास एटीएम कार्ड एंड एवरीथिंग इज देयर, बट यू आर इन तब चिंतनम परम आनंदम है क्या। ये मुंह में राम राम बोलना बड़ा आसान, शिव शिव बोलना आसान, इधर इधर। तो जब आप हर पल हमेशा हर क्षण उसके थॉट में रहते हो, उसके भाव में रहते हो, और संसार को अनित्य बोल के
अनित्य बोल के, एक भिन्न होके, दृष्टा होके, साक्षी होके, अलग होके, जानते हो सुख भी आएगा और दुख भी आएगा और चला जाएगा, शनि भी आएगा, 7.5 भी होगा और चला जाएगा। गरीब था अमीर हो गया, फिर अमीर था, फिर कल गरीब हो जाएगा, फिर अमीर हो जाएगा। संसार का चक्र है। बच्चा था, जवान हुआ, जवान था, बुढ़ा हुआ, फिर मरेंगे, फिर बच्चा हो जाएंगे। संसार चक्र है। जब इस सत्यता को देख लो और इस सत्यता को मान लो, मानना नहीं, जानना, भान होना, अनुभव होना, टक टक दिख जाए, टक टक दिख जाए, तो फिर आप एस्ट्रोलॉजर से बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो जाओगे। और यही गुरु बृहस्पति कर्क में बैठने से होता है। उसके लिए मार्ग खुलता है। इसलिए बोलते हैं कि राजा जैसे जिंदगी, बाण में गया संसार, लेकिन संसार का सारा ड्यूटी निभाता है। एज ए फादर, एज ए हस्बैंड, एज ए वाइफ, एज ए मम्मा, एज ए चाचा, एज ए काका, अब पूरी ड्यूटी करेक्ट निभा के उसके ऊपर ध्यान लगाता है 24 आवर। दिस इज कॉल्ड कर्म योगा। नो, दिस इज योर क्वेश्चन एंड आंसर। मुझे अब क्या करना, यही करना है। हालांकि इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर कृष्ण को अर्जुन पूछ रहा है, अर्जुन कृष्ण को पूछ रहा है कि ये तो बहुत कष्ट है। तो कृष्ण भगवान बोलते अभ्यासेन तो कौन्तेय, बेटा जैसे तुम सोच सोच के अभ्यास किया बचपन से, ऐसे ही कर्मयोग का अभ्यास करो तो मिल जाएगा अभ्यास। दूसरा क्या बोलता है कि जब इस अभ्यास को करते रहोगे तो कल आपको गुरु का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। आप 12 साल शिव के सर में पानी डाले बोल के ये काम आसानी से हो गया। मैं आज तक इतना काम किया हूं, इतना आसानी से किसी का नहीं हुआ। आपका साधना बल है जो ये काम पता नहीं चला, नहीं तो हर काम प्रॉब्लमेबल होता है। 12 साल का अभ्यास था तो आज कर दिए। और ये इतने सारे अवेलेबल, एक आदमी के लिए एक पंडित नहीं मिलता है। माई एक्सपीरियंस, एक का कालसर्प निवारण कर रहा था, बाय गॉड बोल रहा हूँ। कितना पंडित के पास गुजरा, नहीं आया कोई नहीं आया। इवन इफ मैं देखा हूँ 54 पंडित ढूंढा हूँ, 54 to 54 पंडित नहीं आएंगे, बोला नहीं करेंगे। और उसको मैं खुद करने के लिए निकला फिर, और क्या आधा कर रहा था। 4 अध्याय में खुद अपने पढ़ रहा था अकेले, सामने यजमान को रखा और मैं खुद पढ़ रहा था अकेले। 4 अध्याय से पंचम में घुस रहा था। जिस मंदिर में जाओगे ना, वहाँ से भोलेनाथ गंजा का धुआं उठा ऐसा है साकी, वहाँ अगर वो मिल जाए आपको, मैं उसे बात करा दूंगा। शिवलिंग से धुआं उठने लगा। और जो यजमान वहाँ बैठी थी ना, दौड़ के ऐसे भागी कि रुद्राभिषेक खंडित। मैं आज तक उसे पूरा नहीं कर पाया। अभी समझ में आ रहा है, जिसका साधना नहीं है, ये रास्ता में ये सब काम उसका होता नहीं है, कर नहीं सकता, चांस ही नहीं है। तो आप हो भाग्यवान हो, आप उस लेवल के व्यक्ति विशेष हो, आप उस लेवल के पुण्य बल है कि ये सारे काम आसानी से हो जा रहे हैं। नहीं तो इतना आसान से ये काम नहीं होता है। कितना भी पैसा दे दो, पैसा दे सकते हो, पंडित को कहाँ से पकड़ के लाओगे। और सोचो आपका काम में यहाँ 8 आदमी ड्यूटी में लगे थे। आप बोलो उस दिन नवग्रह का 9 आदमी, 9 अमावस्या के दिन सबको अन्नदान हो गया, वस्त्रदान हो गया, जलदान हो गया, आशीर्वाद, सब कुछ हो गया। आप आज के डेट में लाखों रुपया दे दो, इस प्रकार का काम इस आसानी से कोई बोलता है। देखो वो जो देख रहे हो ना, बड़ा भाई भाग गया ना, आया नहीं, देखा कि ग्रह का काम कर रहा है, भागा। जनरल पंडित नॉट अवेलेबल, और अगर अवेलेबल ग्रह का काम करने के लिए हैवी डिमांड, पैसा दे भी दो तो आके ठीक से काम नहीं करते। आपका जो इतने सारे रूल्स और रेगुलेशन, आप जैसा किया आपको ऐसा मिला। आपको मैं बोला था 1,25,000 का मंत्र दे दो, आप दिए तो काम आसानी से हो गया। तो यही है, अभ्यास है ना तो कौन्तेय। अगर अभ्यास करोगे, बार बार प्रयास करोगे, तो फिर आपके जीवन में ये फलित होगा। कौन सा? कर्मयोग।
राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ब्रह्म प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति। आशा करता हूँ जितना इजीली आप लोगों के लेवल में समझाना चाहिए था समझा दिया। बहुत बढ़िया। आगे कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।